हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपर 2M में। दोस्तों, आयत से संबंधित ये हमारा पार्ट 2 है। बेसिक से आयत के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए, आइए शुरू करते हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ पार्ट 2 को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले सवाल की ओर देखिए। किसी आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और उसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो परिमाप बताइए। हमने सीखा दोस्तों, सबसे पहले क्या है? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अनुपात क्या दिया दोस्तों हमें? 5:4। इसके साथ मान लीजिए कोई वैल्यू आएगी, कोई ऐसा अंक आएगा जिससे गुणा करने पे ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो हम इसके साथ क्या मान लेते हैं दोस्तों? x। इसके साथ भी x बराबर कितना है? 500। ये x इसलिए माना दोस्तों, अब हम इसको लंबाई, ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है। कोई भी एक ऐसा अंक जो इससे गुणा करने के बाद ये बन जाएगी और वो अंक हमने माना x। तो देखिए इनकी गुणा कितनी आएगी दोस्तों? 500 का 20x, 20x स्क्वायर आएगा इसमें। यहाँ गलती मत कर देना, बस सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर की ही आप गलती कर सकते हो, मुझे पता है। देखिए, करिए हल। 20x² बराबर 500। काट लीजिए, 0 से 0, 2 से 50 को काटोगे कितना आएगा दोस्तों? 25। x² बराबर हमारा कितना आ गया? 25। देखिए, x² बराबर 25 और x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा? x बराबर 5, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट में बदल जाएगा दोस्तों। देखिए, अब लंबाई 5 अनुपात में है, x माना है हमने, कितनी आ गई? 5 5 25। x की जगह 5 रखा, 5 से गुना है। यहाँ पे x की जगह 5 रखेंगे तो कितना आ गया? 20। पूछा क्या है? परिमाप। परिमाप का सूत्र हम सीख चुके हैं पहले पार्ट में। क्या होता है? लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हुआ? 45। 45 की 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 90। 90 कोई ऑप्शन है पहला ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझाया? देखिए, आपको बिल्कुल सिंपल बताते हैं अब शॉर्ट में कैसे करना है इसको। सबसे पहले यहीं से देखिए, इन दोनों की गुणा कर लीजिए। इन दोनों की गुणा से इसे भाग कीजिए। भाग करोगे तो ये हमेशा कोई ना कोई पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। जैसे हमारी 25 आई, उसमें यहाँ पे भाग करना दोस्तों आसान हो जाता है, क्योंकि 500 का 20, सीधा 500 के भाग में 20 लिखोगे आप। सिर्फ इतना ही करना है, 0 से 0, 25। ये अगर हमारा 25 आया तो इसका अगर क्षेत्रफल है तो वर्गमूल निकाल लीजिए और आंसर दे दीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, शॉर्ट से ही हम। देखिए, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि परिमाप 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? दोस्तों देखिए, परिमाप का सूत्र हमें पता है, 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यह आपको याद होगा, बेसिक में हमने बहुत अच्छे से किया दोस्तों। तो यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ऐसा सवाल दिया हो, परिमाप दिया है, तो इस 2 को से सबसे पहले परिमाप का आधा कर लीजिए। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि अगर इसके बराबर हम रखेंगे 80, इसके बराबर क्या रखा हमने? 80 रखा दोस्तों। ये 2 इधर गुणा में, दूसरी साइड जाके भाग में। तो हमें ये सब करके किसी को दिखाना थोड़ी है। हमें क्या करना है? हमें सिंपली दोस्तों जहाँ से हमारा आंसर निकल जाए हमें वही करना है, शॉर्ट से शॉर्ट में। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको आधा कीजिए, कितना आया? 40। और अब अगर परिमाप बोला है, परिमाप में सूत्र में क्या लंबाई और चौड़ाई जुड़ती है, तो इसको जोड़ दीजिए। 3 और 2 5,
5 से इसको कर दीजिए दोस्तों भाग, ये आ जाएगा 8। ये हमारा वो आ गई एक्स की वैल्यू जो उसमें निकालते हैं हम। इस 8 से इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 8 को 3 से गुणा करेंगे, 3 गुना 8 कितना आएगा दोस्तों? 8 तिया 24, और 2 गुणा 8 करेंगे तो 16। अब जो पूछा है वो बता दीजिए। क्षेत्रफल पूछा है तो इन दोनों की गुणा कर दीजिए। क्या पूछा है हमें? चौड़ाई पूछी है। यहाँ पे देखिए लंबाई पहले दी है 3 लंबाई का होगा, तो 24 हमारी लंबाई, चौड़ाई बाद में दी है तो 16 हमारी चौड़ाई। इस क्वेश्चन में आंसर भी सॉरी वो ऑप्शन भी बहुत ही बेहतरीन दिए गए हैं दोस्तों। सभी ऑप्शन बनते हैं, कहीं आप 8 तक निकाल के टिक कर दो, कहीं 16 पे, कहीं 24 पे, कहीं 32 पे भी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 16 हमारा राइट आंसर। अगर लंबाई पूछता तो 24 हो जाता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 5:16 है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए अब हम क्या 5 हम लंबाई मान के चलते हैं। मानिए हमारे पास लंबाई कितनी है? 5, और सॉरी परिमाप कितना है? परिमाप कितना है दोस्तों हमारे पास? 16। हमें क्या करना है? सबसे पहले परिमाप का आधा कीजिए। कितना आ गया? 8। 8 क्या है? परिमाप का आधा क्या आता है दोस्तों? हमेशा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का योग आता है परिमाप का आधा हमेशा, ये नोट कर लीजिए। लंबाई और चौड़ाई का योग परिमाप के आधे के बराबर होता है। लंबाई और चौड़ाई का योग हमारे पास 8 है। लंबाई 5 है और चौड़ाई इसमें से माइनस करके निकाल सकते हो आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। ये कितना आ गया? 3। अब पूछा किसके बीच अनुपात? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई के लिए हमें क्या है? पहले 5, लंबाई के लिए 5 और चौड़ाई के लिए 3। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5:3। ऑप्शन सभी क्वेश्चन के बहुत ही बढ़िया दिए गए हैं दोस्तों, क्योंकि अगर 3 5 भी है और 5 3 भी है तो आपको बहुत ही सोच समझ के उत्तर लगाना होगा। उत्तर निकालना ही बड़ी बात नहीं है, उत्तर को सही चुनना भी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। चलिए दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? देखिए इसके लिए क्या करते हैं? 25%, ये प्रतिशत के चैप्टर में हमने सीखा है दोस्तों। पूरा जहाँ कहीं भी पूरे मैथ के अंदर परसेंटेज आएगी हम फ्रैक्शन के द्वारा ही हल करेंगे। 25% किसके बराबर होता है हमारा? 1/4 के बराबर। ये परसेंटेज में मैं बता चुका हूँ दोस्तों, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए पहले 4 थी, अब बढ़ाई है तो कितनी होगी? 5 और 4। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे कितना है? 20%। 20 का कितना बनेगा? 1/5। यहाँ पे घटाया है न कि बढ़ाया है। जो घटा की है तो घटा लीजिए नीचे वाले में से ऊपर का अंक, और बढ़ाया है तो बढ़ा दीजिए। 5 में से 1 गया, 4। 4/5। देखिए अब हल कर दीजिए। हमारे पास पहले क्या था? 4 से 5 हुई है। इसमें देख लीजिए 4 से 5 दोबारा क्या हुआ दोस्तों हमारे साथ? 5 से 4 हुआ है। तो इसको हल कर दीजिए बस, सिंपल। इसको हल करिए। 5 चौका 20, 5 चौका 20। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दोस्तों, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, न तो बढ़ेगा और न ही घटेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ता, अगर कोई फ़र्क पड़ता यहाँ पे मान लीजिए 25 आ जाता किसी भी सूरत में, अगर यहाँ संख्याएं कुछ और होती, 25 आ गया, तो जो इनका अंतर होगा वो ऊपर और जो हमारा शुरुआती होगा वो नीचे लिख करके हम उसके अंदर परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 करके उत्तर दे देंगे। परंतु हमें यही पता ही चल रहा है कि ये भी 20 है, ये भी 20 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इस चीज़ को हल करने का कोई फ़ायदा है नहीं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी दोस्तों। प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जा रहा है, मतलब 20% का क्या होता है, मतलब 20/100 कितना होता है, 1/5। बढ़ाया जा रहा है, 5 से 6 बन रही है, 5 से 6 बन रहा है। प्रत्येक भुजा को बढ़ाया जा रहा है तो ये भी 5 से 6। देखिए 5 पंजा 25 और छिको छिका 36। कितना बना दोस्तों, कितने का अंतर आया, 11 का। 11/25, 11/25 और गुणा में 100 कर दीजिए। समझाए दोस्तों, 25 और 36 गुणा में इनका अंतर कितने आया, 11 का। और शुरुआती हमारा था जो 25, उसको नीचे लिखेंगे और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। 25 चौका 100, 11 चौका 44% क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी, 44% की वृद्धि होगी। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। एक दोनों 40% की वृद्धि है, यहाँ पे एक में 44% की वृद्धि कर लीजिए आप। माफ़ी चाहूँगा, ये टाइपिंग में गलती हो गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। 40%, सबसे पहले भिन्न में बदलिए, कितना होता है, 2/5 घटाया जा रहा है दोस्तों, तो 5 से 3, 5 से 3, 3 क्यों, दो ऊपर की संख्या इसमें से घटाते हैं हम। ये प्रतिशत के अंदर बहुत ही अच्छे से मैंने आपको सिखाया है, आप बेसिक जाके देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो। देखिए अब कर दीजिए 16। कितना हुआ, 3 तिया 9, 5 5 25। कितने का फर्क पड़ रहा है दोस्तों यहाँ पे, 16 का फर्क पड़ रहा है। कितने के ऊपर पड़ रहा है, ये हमारी वास्तविक संख्या होती है दोस्तों, जो नीचे आती है वो। तो और वास्तविक के ऊपर ही हम प्रतिशत निकालते हैं, क्योंकि हकीकत जो शुरुआती होगी उस पर ही हम बता सकते हैं कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, घटा या बढ़ा। काट लीजिए, 25 चौका 100, 16 चौका 64% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। देखिए ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ए ऑप्शन, सॉरी कमी है, घटाई जा रही है हर संख्या। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई कमी दिखे तो बताइए, दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि निरंतर सुधार किए जा रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा सेशन दोस्तों सॉरी यहीं ख़त्म होता है, इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। रेगुलर वीडियो मिलेगी आपको डेली, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।